नमस्कार, वेल डन इंडिया के इस अंक में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। भारतीय संस्कृति में गीत, संगीत और उनसे जुड़े वाद्य यंत्र हमारी भावनाओं और रचनात्मकताओं को दर्शाने का एक सशक्त माध्यम है। आज के इस तेजी से बदलते युग में भी अपनी जड़ों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं हमारे आज के नायक श्री दुर्गा प्रसाद मुर्मू। तो चलिए चलते हैं उनके गांव। शारीरिक अक्षमताओं एवं संघर्षमय जीवन से लैस होने के बावजूद इन्होंने संथाल सभ्यता के बनाम वाद्य यंत्र का अस्तित्व बनाए रखा। इनके दुर्गा प्रसाद से बनाम गुरु बनने तक के सफ़र से आइए आपको अवगत कराते हैं। श्री दुर्गा प्रसाद मुर्मू का जन्म 31 अक्टूबर वर्ष 1953 में हुआ। इनके पिता का नाम स्वर्गीय कस्तूरी मुर्मू व माताजी स्वर्गीय बदज मुर्मू है। उनकी शिक्षा खास महल के श्यामा प्रसाद विद्या मंदिर में मैट्रिक तक बांग्ला भाषा में हुई। वर्ष 1973 में इनका विवाह सुसंपन्न हुई। इसके उपरांत इन्हें एक पुत्री बिंदु मुर्मू के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले तो सर को नहीं जानती थी, पर किसी से सुनी थी कि सर बनाम बहुत अच्छा बजाते हैं, ओलचिकी में पढ़ाते हैं, संगीत बहुत अच्छा सिखाते हैं। लेकिन जब मिली ना, बहुत अच्छा लगा सर से। अभी जो लुप्त होते जा रही है बनाम, मैं चाहूँगी कि आदिवासी महिलाओं को भी बनाम आना चाहिए, बनाम आना चाहिए, तुम्दा टमक सब कुछ आना चाहिए। और जितना भी हम लोग का वाद्य यंत्र है, सब कुछ के बारे में सर से ही सुनी हूँ, सर से ही जानती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि आदिवासी महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। सर के बारे में तो पहले नहीं जानती थी, लेकिन अभी बहुत कुछ जान गई हूँ। बहुत अच्छा नेचर के हैं सर, बहुत सारा आसड़ा चलाते हैं, सिखाते हैं, ओलचिकी सिखाते हैं। हमारे स्क्रिप्ट जो ओलचिकी के हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू जी, उनके साथी भी रह चुके हैं और हम लोग को शिक्षा भी देते हैं ओलचिकी का। हम लोग का ओलचिकी आसड़ा की गुरुवारी सरदार है, लेकिन वो भी दुर्गा प्रसाद मुर्मू जी से ही पहले सीखे हैं और हम लोग को सिखाते हैं। अभी हम लोग यहाँ राजदोहा गांव में दुर्गा प्रसाद जी के यहाँ हम लोग बीच बीच में आते हैं कि हम लोग का समाज, हम लोग का संस्कृति को कैसे बचाया जाए, कैसे उसको आगे और लेके जाए, उसके बारे में बताते हैं। बीच बीच में हम लोग मिलने आते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है सर से बात करने में।
बहुत मिलनसार आदमी है। प्रकृति से प्राप्त होने वाले कसमार और गुलेची पेड़ के शाखाओं से बनने वाले वाद्य यंत्र बानाम को संथाल समाज के लोग लांगड़े, सोहराय, बाहा ऐसे पर्व और त्योहारों में बजाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जो इन्हें प्रकृति से जोड़े रखने में एक सशक्त माध्यम बनता है। ओलची की भाषा लिपि, बहुत सारी किताबें और बनाम जैसे विलुप्त होने वाले वाद्य यंत्र को संजोए रखने में श्री दुर्गा प्रसाद मुर्मू जी का अहम किरदार है। आज हम इनसे मुलाकात करने आ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन आपका कैसे बीता। प्रणाम, जोहार। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद मुर्मू और गांव राजदोहा है, ये टोला डोंगरेटी है। और मेरा एक बचपन का बहुत बड़ा कहानी है। 5 साल उम्र में मेरा जन्मदिन है 3 अक्टूबर 1953, 3 अक्टूबर 1953 है। और मान लो 58 तक मेरा पढ़ाई शुरू। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको तो पता नहीं था, 5 साल उम्र तक हम ठीक थे, चलते फिरते थे। अचानक एक बैलगाड़ी जो होता है, हम लोग कहेंगे बैलगाड़ी के पैर बदार जो होता है, पैर फंस गया। उसी से दर्द शुरू हुई और बहुत इलाज के बावजूद वो एक पाँव के शुरू होने के साथ साथ दूसरा पाँव भी दर्द शुरू हुआ और बहुत ट्रीटमेंट के बावजूद वो ठीक नहीं हुआ। इसीलिए मेरा पढ़ाई 5-10 साल के बाद ही शुरू हुई। और मैं एक श्यामा प्रसाद विद्या भवन जो है यहाँ पर खासमा, वहाँ से पढ़ाई की मैट्रिक तक। 1973 तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने एक काम शुरू किया मतलब कि हमको एक समाज और संस्कृति को बचाने के लिए मैंने अपना वाद्य यंत्र बानाम चुना। और वहीं से मेरा आदर्श थे पंडित रघुनाथ मुर्मू। उसके साथ साथ यहाँ का जितने भी बुजुर्ग लोग थे जिसका देहांत हो चुका है, वो भी मेरे आदर्श थे। उन्हीं लोग से हम बहुत सारा सीख चुके हैं, सामाजिक के बारे में, ये संस्कृति के बारे में और शिक्षा के माध्यम में बहुत सारा उन्हीं लोग से हमको प्रेरणा मिली। पहली पत्नी के देहांत के उपरांत बेटी को बहुत कठिनाइयों से पालते हुए मां की कमी को पूरा करते रहे। कभी लोरी सुनाकर सुलाया, कभी दूध पिलाया। एक पिता के साथ मां का भी फर्ज निभाते रहे। इस अनुभव ने बहुत से गीतों को लिखने की प्रेरणा दी, जिससे इन्होंने कई नई रचनाओं को लिखा। मैं जब 2 साल की थी तब हमारी माँ गुजर गई और तब से पापा ने ही माँ और पापा माने बाबा दोनों का परवरिश किए और हमको देखे। और जब हम स्कूल जाते थे तो पापा हमको पढ़ाई के लिए बहुत सपोर्ट करते थे और पढ़ाई में मतलब ऐसे रहते हुए भी हमको पढ़ाए हैं। और अभी मैं बीए पास हूँ और एक एनजीओ में काम करती हूँ और इस लायक बनाया कि मैं 2 पैसे इनकम कर सकूँ। और रही बात समाज के लिए, तो ये जो गाना है उनका पहला माँ की याद में, हमने तो माँ को देखा नहीं, लेकिन पापा का गाना से ही पता चलता है शायद हमारी जो माँ थी वो बहुत ही हमने उनका चेहरा नहीं देखा, बस उनका गाना का बोली से ही समझ में आता है कि माँ
बहुत प्रिय थी हमारे लिए भी। और हम लोग को इस तरह छोड़ के चले गए, और छोड़ के जाने के बाद में जो बाबा ने परवरिश दिया दोनों का, और अभी भी हम अपने 2 बच्चों को, मेरे 2 बच्चे हैं, और शादी के बाद मैं बिंदु सोरेन बोल करके जानी जाती हूँ। जब मैं छोटी थी और बाबा, मतलब सबके बाबा चल सकते हैं, और मैंने देखा कि बाबा चल नहीं पाते हैं, लेकिन उसने कभी भी अपना इस तरह है बोल करके हमको एहसास नहीं कराए हैं, ना ही खर्चा में, ना ही खाने पीने में। और जब भी कहीं हम लोग, मतलब बाबा जब हमको अपने साथ में रखते थे, जब मैं सोती थी तो लोरी सुनाते थे, और लोरी सुना करके हमको सुलाते थे। और डेली शाम को एक गाना था उनका, हिंदा बेटी ममरे हम तो चेदारा गम गाने ओवा ओवा आलम रगा ओवा ओवा कुदम खोने उयू गाना तुयू। एक समय ऐसा आया जब इन्हें लगा कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तब उनके जीवन में सुश्री माइनो मुर्मू वर्ष 1983 में जीवन संगिनी बनकर आई और घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ पूरे परिवार को संभाला, और श्री दुर्गा प्रसाद मुर्मू जी का जीवन लेखन और कला के लिए समर्पित हो सका। अपने युवावस्था के अनुभव को साझा करते हुए श्री मुर्मू कहते हैं, मेरे पहले बीबी पहली शादी जो हुई उड़ीसा से एक डांड टूडू घर की थी, जो यहाँ पर उनके पहले बेटी बिंदु मुर्मू हुई, अभी सोरेन में चली गई है। दूसरी पत्नी अभी जो है माइनो बस के, अभी वो भी मेरे साथ बहुत रस है। इसका एक हमको जो गाने का एक प्रेरणा मिली, और वो है मेरे पहले बीबी नगी टूडू, जो अभी मुर्मू, वो अभी देहांत हो चुका है। उनसे गाना सीखते सीखते मैंने बजाना सीखा, बजाते तो मैंने बनाम सीखे। वो गाती थी, मैंने बनाम बजाता था। जैसे भी बजाता था, सुर मिलता हो या नहीं मिलता हो, साथ में हम लोग बजाते थे और गाते थे। इसी प्रकार बजाते अपना सुना। मुझे ये समझ में आ गया कि समाज को रक्षा करने के लिए, अपना परंपरा को बचाना है, अपना संस्कृति को बचाना है, ये तो लुप्त होते जा रहा है। सब तो अभी मॉडर्न होते गया, तो नया इंस्ट्रूमेंट निकल गया, सब वही बजाना शुरू किया। परंतु ये जो हमको सरकार ने पहचान लिया कि बनाम एक ऐसी वाद्य यंत्र है जो अभी लुप्त होते जा रहा है, इसको बचाने का बहुत ज़रूरी है। मैंने उसके पीछे काम किया। उसके बाद मैंने गुरुजी से भी काम किए, पंडित गुरुजी से भी काम किए, पंडित और गुरुजी से भी काम किए। कम से कम उनका 1976 से 79 तक 3 साल तक उनके पास हम रह के बहुत सारा हम सीखे। और ऐसे जो राप खाता से साप में लिखने के लिए हमको बुलाया गया, तो उतने दिन उसी को लिखते रहे। श्री दुर्गा प्रसाद मुर्मू जी ने अपने गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू के साथ लेखन कार्य में सहयोग भी किया। इनका जुड़ाव ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता से भी रहा, जहां सांथाली लोकगीत निरंतर इनकी देखरेख में चलता रहा। ऑडियो कैसेट के युग में इनके गाए हुए गीत भी रिलीज हुए। साथ ही यह देश विदेश में विभिन्न जगहों पर जाकर अपनी कला का प्रदर्शन निरंतर करते रहते हैं। इसके साथ साथ लेखन कार्य में इन्होंने संथाली लिपि को बच्चों के लिए लिखा, जिससे यहाँ के बच्चे सांथाली भाषा को अच्छे से समझ सकें। आज यह अपने पैतृक निवास राजदोहा धोबिनी डुंगरीडीह पूर्वी सिंहभूम में बनाम संगीत में बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि इस लुप्त होते कला को संरक्षित किया जा सके। बचपन से ही देख रहे हैं हमारे दुर्गा प्रसाद जी जो है अभिभावक के रूप में हमारे सामने
एक विकलांग होते हुए भी हम लोग को बचपन से ही प्रोत्साहित किया, चाहे कुछ भी प्रोग्राम हो या पढ़ाई में, खेल कूद में, उनका जो सोच और विचार, आकांक्षा लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सर्वोपरि है। दुर्गा प्रसाद जी का कहानी अगर लंबी से बोला जाए तो बचपन से लेके अभी तक एक संघर्ष की तरह है, जो लोगों के बीच में ही रह के वो अपना ज़िंदगी बिताए हैं। हाल में ही हमारे झारखंड का नाम रोशन किए हैं, जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किए हैं। झारखंड के साथ साथ हमारे पूर्वी सिंहभूम पोटका ब्लॉक, इस पंचायत और गांव का भी लोगों को सीख दिया है कि एक हमारे विकलांग अभिभावक गुरुदेव भी, जिनका सही सलामत हाथ पार होते हुए भी वो लोग और आगे बढ़ सकते हैं। आदिकाल से ही आदिवासी समुदाय नृत्य और संगीत से जुड़ा रहा है। यहाँ कहा जाता है कि चलो तो नृत्य है, बोलो तो गीत है। नृत्य और संगीत वाद्य यंत्र आदिकाल से ही इनका हिस्सा रहे हैं। भारतीय आदिवासी नृत्य और संगीत किसी भी सामाजिक या औपचारिक आयोजन के लिए विचार से जुड़े होते हैं। आदिवासी संगीत में वैसे तो बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, जिनमें प्रमुख है ढोल, मांदर, बांसुरी आदि के साथ साथ बनाम वाद्य यंत्र भी इनका प्रमुख हिस्सा रहा है। बनाम ऐसे वाद्य यंत्र हैं बहुत पूर्वजों का है। ये कब से शुरू हुई ये नहीं तो, परंतु ये जो हो बजा जो है वो बजा एक, जैसे आप बताए कसमार, गुलछी, पोपड़ो, हाट, ये सब गंभार, बहुत सारा जो पेड़ है उससे हल्का भी होता है और उससे बजा भी अच्छा आवाज़ आता है। तो उसको देख के हम लोग सोचा नहीं थे पहले, जैसे आप हवा में अगर एक दूसरा लकड़ी से जब रगड़ता है तो पता चल जाता है कि ये भी एक वाद्य यंत्र बन सकता है। बांसुरी का आवाज़ भी हवा में एक छेदा हो जाता है, हु बजने लगता है, तो वो भी एक वाद्य यंत्र है। तो इसी प्रकार से उसको देख के, उसको सोच के बनाम बनाया। बनाम बनाने का बहुत सारा विधि है, बहुत प्रकार का बनाया है। लेकिन पहले बनाम जो था एक ही घोड़ा का जो पूंछ का चूल जो होता है उसे लगा के बनाया जाता है। बनाम ये आप अकेले में भी कोई साथ कोई ज़रूरी नहीं है, आप अकेले में उनके साथ एक साथी मिल जाता है, साथी मिल जाता है। और साथी जब मिल जाता है तो अकेले बहुत कुछ कर सकता है। इसमें ना और किसी दोस्त की ज़रूरत है ना कुछ नहीं। तो इसी को चुनते हुए मैंने ये बनाम को अपनाया और बनाम अभी तक भी चल रहा है। बनाम अभी लुप्त होने के कगार पर है। मेरा एक प्रयास रहा कि औरों को जागरूक करना है, औरों को दिशा देना है कि बनाम ऐसे वाद्य यंत्र है जो देवी देवता भी आकृष्ट हो जाता है, अपने आप आ जाते हैं। अब बचाइए कहीं ऐसे स्थान पे जहाँ पर बजाइएगा, अच्छे से बजाएंगे तो बनाम का आवाज़ से देवी देवता लोग आकृष्ट हो जाता है और आ जाता है। साथ में उनको क्या होता है, आंगन। आंगन मतलब हम लोग का भाषा में आंगन मतलब क्या होता है, देवी देव उसको छुपाते हैं, ले जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, ऐसे होता है। तो इस प्रकार ये बनाम इतना पावरफुल है। बनाम वाद्य यंत्र निर्माण करने वाले शिल्पकारों की संख्या कम होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि बनाम वाद्य यंत्र को बनाने की प्रक्रिया कठिन है और इसमें कई घंटों की मेहनत लगने के बाद भी उसकी भरपाई नहीं हो पाती। इसके खरीदार शायद ही कोई हो और यही कारण है कि लोग दूसरे कामों में लग गए
या फिर केवल जुनून के कारण बनाम शिल्पकार इसे बनाने में लगे हुए हैं। इसके निर्माण में कच्चे माल की बढ़ती लागत भी इसका प्रमुख कारण है। आज के युवा पीढ़ी बनाम बनाने की कला सीखने में रुचि न के बराबर रखते हैं, जिस कारण यह कला लुप्त होने के कगार पर है। परंतु इसके संरक्षण में निरंतर अपना प्रयास श्री दुर्गा प्रसाद मुर्मू कर रहे हैं। पहले इसका बनाने का विधि तो बहुत लंबा चौड़ा है। पहले पेड़ को काटना है, उसको सुखाना है, यानी कि पेड़ वो काट यानी कि फट ना जाए, उस तरह हम लोग को संरक्षण करना है। उसको किसी हम लोग ऐसे करते हैं कि छाँव में उसको सुखाते हैं, गोबर या कोई गोबर ये जो होता है उसमें तोप करके रखते हैं। उसको 1 साल बाद खोलते हैं, या फटा या नहीं फटा तो उसको बना सकता है। उसको बनाने के लिए आपको क्या बोला, ये आपको औजार चलाना पड़ता है। चलाने के बाद उसको देखना है, बहुत प्रकार का दो साइड का भी बनता है, एक साथ में 2 तरफ के बनम बचता है, और कभी एक अकेला जो अभी जो मेरे पास जो है वो इसी तरह बनता है। पहले एकोड़िया उसको उधर एक ही था, बाद में धीरे धीरे बेला को देखते हुए और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए और मॉडर्न करने लगा है। तो अभी जो बनम है ये, उसके बाद उसको क्या करना है, अच्छी तरह से प्लेन करना है, उसको एक ऊपर तरफ गड्ढा करना है, और उसके ऊपर उसको क्या बोला जाता है, सांप प्रजाति जो होता है हम लोग तोरहोत बोलते हैं, उसका चमड़ा देके उसको छाना पड़ता है। छाने के बाद उसमें घोड़े का जो बाल होता है, जो पूंछ का, उसको लगा के हम लोग बनाते। पहले वो नहीं था, पहले एक चीज़ था हरीस का, उसको क्या बोलता है, क्या कंधा बोलता है, उसका क्या कंधा जो है, मूल क्या कंधा जो होता है, उसका जो पत्ता है उसको पहले भिगो के पचाना है, उससे जो तार निकलता है उससे हम लोग पहले बजाते थे। ये घोड़े का बाल नहीं लगाते थे। उस प्रकार उसको बजाते अभी मॉडर्न हो गया। अभी उसको छोड़ के टूटता था, अभी घोड़े का पूंछ का बाल लगा के हम लोग बजाते हैं। इस तरह बनते, अभी उसको फिर मॉडर्न हो गया है। क्या बोलता है, अभी पहले रस्सी से बांधा जाता था, अभी स्कूप से नाट बोल्ट कोई कि ढीला ना हो, इस प्रकार चलते हैं। इस वाद्य यंत्र की वास्तविक उत्पत्ति कब हुई यह बताना मुश्किल है। कोई लिखित साहित्य या जानकारी नहीं है, लेकिन आदिवासी समुदाय, खासकर संथाल, सदियों से इसे बजाते आ रहे हैं। उनके पूर्वज विभिन्न आयोजनों, त्योहारों या फिर सफल शिकार अभियानों का जश्न मनाने के लिए बनाम बजाते थे। संथालों और अन्य आदिवासी समुदायों के बीच पूजनीय और लोकप्रिय रहा है बनाम। यही कारण है कि श्री दुर्गा प्रसाद मुर्मू आज के युवाओं को इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि इसे संरक्षित किया जा सके, जिससे उनकी संस्कृति और कला बची रहे। सर के बारे में बहुत पहले से मुझे पता था कि नहीं सर सिखाते हैं, लेकिन मैं अपने को बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि मैं सर के द्वारा ही सीख पाया हूँ, किसी और के नहीं। मतलब कि क्योंकि सर बहुत ही अच्छा सिखाते हैं ओलचिकी, और उसके अलावा सर बहुत अच्छा तुम्दा सिखाते हैं, टमाक सिखाते हैं और बना वगैरह सिखाते हैं। जैसे हम लोग बहुत ही खुशी लगता है कि हम लोग भी सर के द्वारा ही हम लोग बनाम सीख पाते हैं, तुम्दा रो सीख पाते हैं, टमाकरू सीख पाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे संगीत सीख पाते हैं जो हमारे पूजा पाठ में काम आती है। ओल दो जेड़े जाड़ांग रोल दो राड़ांग बाचो सानम आम दो दुलड़ो ओल चिकीते ओलो बाचो सानम आम दो दुलड़ो ओल चिकीते ओलो। आमतौर पर इस वाद्य यंत्र को बनाने के लिए गम्हार के पेड़ से लकड़ी लेते हैं। हालांकि जंगलों के बड़े पैमाने पर सफाई के कारण इसकी कमी हो गई है। अब लकड़ी को कारीगर दूर दूर से खरीद कर लाते हैं, जिस कारण कीमत बढ़ जाती है, जिसे कारीगर अक्सर वहन नहीं कर पाते। घोड़े के बाल जैसे अन्य कच्चे माल भी
महंगे हो गए हैं। इसके साथ ही आज के युवाओं में बनाम सीखने के प्रति रुचि न होने के कारण प्रशिक्षण केंद्र में नामांकन भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। आज के युवा अपने मोबाइल फोन पर बजाए जाने वाले आधुनिक संगीत की ओर अधिक आकर्षित रहते हैं। यह विरासत विलुप्त होने के कगार पर है, जिसे हर संभव बचाने के प्रयास में लगे हैं श्री दुर्गा प्रसाद मुर्मू। मैं इनको बचपन से जानता हूँ, क्योंकि हम लोग का यहाँ आना जाना रहता है। इनसे इतना लगाव है कि जब से इन्होंने ये सब पढ़ाई से लेकर इन्होंने पढ़ाई तो श्यामा प्रसाद हाई स्कूल, वहाँ से 71-72 में मैट्रिक किए हैं, वो बांग्ला भाषा भाषी में उसी से। तो भी से और पंडित जो रघुनाथ मुर्मू जी थे, उन्हीं के चेला जितना भी लिखे हैं किताब हिताल वगैरह, वो आपको रात से 7 तक इन्होंने साथ दिए हैं। जितना कुछ भी दिए हैं हम उतना अपनी भाषा से अपना हम व्यक्त नहीं कर सकते। इनका इतना देन है। समाज के लिए तो हमको हीरा समझते हैं इनको। पहले ना इनको कोई जानते थे, ना पहचानते थे, ना कोई पूछते थे। जब इनको राष्ट्रपति का अवार्ड मिला तब से इनके पीछे सब कोई आने लगे हैं। नहीं तो उनको कौन दुर्गा प्रसाद कौन है क्या है उनसे कोई लेना देना था नहीं। लेकिन एक बात है, हम लोग को समझना चाहिए, बनना तो सबको फूल की तरह बनना है, लेकिन फूल खिल के बिखर जाते हैं, सुगंध देती है, लेकिन इरादा जो है ना इनका चट्टान जैसा है। अगर कोई टकराता है तो लहूलुहान हो जाता है, और किसी कारीगर या कलाकार के नज़र पड़ जाते हैं तो उसको ऐसा तरस देते हैं कि दुनिया में उसका नाम रोशन देते तो सब उनको जानने लगते हैं। और दुर्गा प्रसाद यही एक मिसाल है हमारे। आप हर चीज़ में देखिए, समाज के लिए देखिए, कोई बाजा वाद्य में देखिए, सब कुछ में माहिर हैं। जो कुछ भी समाधान किसी से नहीं होता है तो ये दुर्गा प्रसाद जी से सब कोई आके सलाह मशवरा लेते हैं, और कोई निराश होकर नहीं जाते हैं कि उसको जो उसका जो निदान नहीं मिला हो। वही दुर्गा प्रसाद ये आप लोग के सामने हमारे सामने है। भुरके पील मतलब आप समझ सकते हैं, जो ध्रुव तरह है उसी जैसा चमक रहे हैं, और उसी के नाम से इनका स्कूल भी खुला है। और जितना भी यहाँ से पढ़ते हैं लिखते हैं आप भी सुने। बनाम एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो हमें सुकून देता है। बनाम संगीत में रुचि रखने वाले बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो पेड़ के नीचे, पहाड़ या शाम के समय आसमान में छाए बादलों के बीच बनाम के साथ भावपूर्ण गीत गाकर सुकून महसूस करते हैं। वह कुछ देर रुकते हैं और दुख जताते हैं या खुशी के पल को महसूस करते हैं। यह एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि पूर्वजों के सार को समेटे एक भावनात्मक विरासत है। सर को मैंने बचपन में देखा था। सर वाद्य यंत्र बजाते थे, गाना गाते थे, पर हमने सोचा भी नहीं था कि सर से कभी हम लोग का ऐसा आमने सामने मुलाकात होगा, कि सर के मार्गदर्शन पर हम लोग इतने बड़े अपने सभ्यता संस्कृति, जो आजकल पश्चिमी देशों के सभ्यता संस्कृति को अपनाने के लिए सभी मजबूर हो गए हैं, लेकिन सर के मार्गदर्शन से आज जो हम लोग अपने भाषा, संस्कृति और सभ्यता को जानने का इच्छा जाहिर कर रहे हैं, और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने सभी आसपास के बच्चों को, बुजुर्गों को शिक्षित करने का एक मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत हम सभी अपने बच्चों को किंबा और रहने वाले गांव वालियों को भी बता रहे हैं कि हम लोग का संस्कृति, भाषा और शिक्षा बहुत ही सरल है और बहुत ही सुविधाजनक है, जिसको अब हमें बचा के रखना है। सर का तो स्टूडेंट के प्रति स्वभाव बहुत ही सरल है, बहुत ही मीठा है। जो भी सर के पास एक बार आते हैं उनको मन लग जाता है, सर से बार बार घुलने मिलने का मौका मिलता है। सर कुछ भी हमें बताते हैं तो बहुत ही आंतरिक मन से, स्वच्छ मन से बताते हैं, एक बार कहने पर ही हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। उनके द्वारा पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट हो, चाहे वो गाना के बारे में हो, चाहे उनके वाद्य यंत्र के बारे में हो, जिनको भी कोई सीखना चाहता है वो पूरा मन से, दिल से लगाकर ही सीख लेते हैं। श्री दुर्गा प्रसाद मुर्मू जी को संगीत व लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अनेकों बार विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इन पुरस्कारों में प्रमुख है आसेका चाकुलिया झारखंड द्वारा
टीचर ट्रेनिंग में उनके लेखन के लिए सम्मान, आसेका रायरंगपुर उड़ीसा द्वारा सम्मान, टाटा मोटर्स लिमिटेड टेल्को द्वारा अलंकार अवार्ड, पंडित रघुनाथ मुर्मू अवार्ड, सांस्कृतिक मंत्रालय झारखंड द्वारा सम्मान, ICSSR प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ संथाली विद्यासागर यूनिवर्सिटी द्वारा सम्मान आदि के साथ 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। मैंने सोचा नहीं था कि हमें ये अवार्ड, संगीत नाटक अवार्ड 2021 का मिलेगा, ये हम सोचा नहीं था। परंतु एक यहाँ पर जो बाहर से घूम रहे जोरी लोग हमको पहचाना, और जब इसका योगदान हम बोलेंगे नंदलाल नायक जी, उसका पिताजी मुकुंद नायक का बहुत बड़ा शोर था, उसने हमको वहाँ बुलाया और बोला आपको तैयारी होना है, हो सकता है आपको ये मिलेगा। वो हमको तो ये तैयारी करना पड़ा। बाद में अचानक को नंदलाल जी हमको फ़ोन किया कि सर आपका हो गया है, हम चिंता मत कीजिए, आप ये डालिए वो डालिए। हम अचानक हो गया, अभी देखिए टीवी में देखिए, दिखाया। एक मेरा एक लेखक जो है, बहुत बड़ा ड्रामेटिक क्लब के लेखक जो है भोगला सोरेन जी, वो हमको पहले फ़ोन किया, दुर्गादा आपका संगीत नाटक एकेडमी में ये आ गया है, पहले संथाल आदिवासी में आपका नाम आ गया। मैंने खुशी से तो हम देखा नहीं, सिर्फ सुना। बाद में हमको दिखाया गया, जो रिकॉर्डिंग करके दिखाया गया, हमको बहुत खुशी लगा कि इतना बड़ा अवार्ड सबको खरीद लेता है, परंतु ये तो खरीदा नहीं जा सकता है। और हमको इतना बड़ा अवार्ड हमको जो दिया गया, सरकार ने उसको भी हम धन्यवाद करते हैं जो हमको चुना। आदिवासी संथाल में पहली फर्स्ट 1953 में संगीत नाटक एकेडमी का स्टार्ट हुआ, और हमको 70 साल 2023 में, मतलब 70 साल में हमको अवार्ड मिला। हमको बहुत खुशी लग रहा है और गर्व भी लग रहा है। सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इतने जो आदिवासी, जितने भी मेरे श्रोता हैं जो हमको मेरा सुन के हमको इतना नाम किए, साथ में मेरा बहुत सारा सहयोग दिए, ये बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ मेरा अवार्ड नहीं है, ये पूरा आदिवासी और सब राष्ट्रीय प्रदेश का, झारखंड प्रदेश का, गांव का और देश का भी एक बहुत बड़ा गौरव है आदिवासियों के लिए। श्री दुर्गा प्रसाद मुर्मू के प्रयास और उनके संगीत के प्रति समर्पण ने आज युवाओं को बनाम वाद्य यंत्र बजाने और सीखने के प्रति आकर्षित किया है। श्री दुर्गा प्रसाद मुर्मू जी का कहना है कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वह अपनी इस कला को लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति भी आधुनिकता की अंधी होड़ में अपनी पारंपरिक कला और संस्कृति से अछूता ना रहे। इसी में उनकी पहचान है। इनका शुरू से ही समाज सेवा के प्रति लगाव था। रघुनाथ मुर्मू से मिलने के बाद इनका समाज सेवा और यहाँ के स्थानीय के प्रति, यहाँ के लोगों को जागरूकता करने के लिए इनका समाज सेवा ज़्यादा बढ़ने लगा। और इनका सबसे पसंदीदा ये था बनाम, तिरियो, तुम्दा, टामाक और चरचड़ी। बाद में वो गांव के लोगों को भी सिखाने लगे। और चिकी में भी इन्होंने इतुन असड़ा खोला। इनके देख रेख में अभी भी बहुत जगह इतुन असड़ा चलता है। माचत से या गुरु गोमके से बोल सकते हैं। दुर्गा प्रसाद मुर्मू सर से हम 2022 में मिले थे। पहले मुझे कभी लगा नहीं था कि हम सर से इतना अच्छा इंटरेक्शन बना सकते थे, उनसे बात करके हमें इतना अच्छा लगेगा। जैसे हम फर्स्ट टाइम उनसे
आसड़ा में मिले थे, जो मुर्गाघुटू में खुला है। तो जब आसड़ा में मिले थे तो कभी लगा नहीं था कि हम उनसे इतना अच्छा इंटरेक्शन बना पाएंगे। वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं। पहले तो बस पढ़ने के लिए जाते थे कि शायद हम कुछ सीख लें, हमारे काम आ जाएगा, बट धीरे धीरे उसमें इतना घुलने लगे सर के साथ। पढ़ने में इतना अच्छा लगा कि अपनी संस्कृति को हम धीरे धीरे करके बहुत कुछ जानने लगे। जो चीज़ हमें आज तक पता नहीं था, पर धीरे धीरे करके वो इतना सामने आने लगा, उभर करके सामने आने लगा कि लगा कि हाँ, कि हमारी संथाली भाषा भी बहुत महान है। इसके बारे में हम लोग इतना कुछ सीख सकते हैं जो आज तक हम लोग कभी किसी ने नहीं सिखाया है। और फिर पढ़ाई के साथ साथ हम लोग गाना, बहुत सारे गाने भी सीखते हैं। और गाने के साथ साथ हम लोग पूजा पाठ ये सब कुछ सीखते हैं। हमारे जो भी जितने भी हमारे भगवान हैं, मारांग गुरु, जाहिर एरा, बिदु चंदन हो, या फिर हमारे गुरु गोम के हमारे ओल चिक्की गुरु जो भी हैं, पंडित रघुनाथ मुर्मू जी, तो वो सभी के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके सीखने लगे। यहाँ पे आसड़ा में जितना हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग हर जगह में टूर करने भी जाते हैं, ताकि हम लोग नई नई जगहों के बारे में भी थोड़ा जानें। जो भी हमारे महान महान जगह हैं, जैसे कि लुगुबुरु हो या फिर टाटपूस हो, ये सब जगह में हम लोग जा कर के आ चुके हैं, वहाँ के बारे में जान चुके हैं। वहाँ पे किस तरह पूजा किया जाता है, पाठ किया जाता है, वो सभी के बारे में जान चुके हैं हम लोग। फिर हम लोग के जाहिर स्थल में हम लोग किस तरह से पूजा करते हैं, हम लोग अपने भगवानों को किस तरह से दान पुण्य करते हैं, जो हमारा नेचर है उसी को लेकर के हम लोग अपना पूजा पाठ किया करते हैं। बनाम ये देवी देवता के साथ जुड़ा हुआ है और संथाल समाज में इसका बहुत महत्वपूर्ण देन है, क्योंकि हर एक त्यौहार में बनाम त्रियो एक साथ जब बजता है, माने एक नया जोश आ जाता है, नया जोश निकलता है। और बनाम के साथ जब गाएंगे करेंगे तो सब त्यौहार में आप बोले जैसे लांगड़े, दोंग, बाहा, सोरहाय, कराम, झिक आदि आदि जो फेस्टिवल है, सब फेस्टिवल में बजाया जाता है। परंतु इसका एक प्रतिबंध है, ये जो क्या बोलता है आघन, मतलब हम लोग नवंबर से दिसंबर जनवरी तक इसको बजाने का प्रतिबंध है। परंतु अभी बजाते हैं। तो पहले पूर्वजों का कहना है कि जब धान पक जाने पर उसको नहीं बजाया जाता, उस वक्त क्या बजाया जाता है, बांसुरी बजाया जाता है। ये हम लोग का अभी तो बनाम सब टाइम बजाया जाता है, सब टाइम यह जाता है, लेकिन इसका महत्व थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि ये वाला पूर्वजों करें नहीं रे बाबू, अभी धान उग गया है, अभी बनाम बजाना मत बंद करो, अभी नहीं। उसके बाद जो है जैसे हुआ संक्रांति समाप्त हुई, आपका समर सीजन पहुंचने लगा, बनाम का सीजन शुरू हो जाता है। सबका अलग अलग है। श्री दुर्गा प्रसाद मुर्मू जी के प्रयास से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से युवक युवतियां आकर इस बनाम संगीत में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिस कारण अब इन्हें गुरु की उपाधि से संबोधित किया जाता है। उसके साथ ही इनके गुरु ने इन्हें शुरुआती दौर में ही कह दिया था कि आने वाले समय में तुम बहुत नाम करोगे, तुम एक उल्का तारा हो। इस नाम से भी संथाल क्षेत्र के लोग इन्हें संबोधित करते हैं। हमको मैं कहूँगा बनाम बजाते मुझे गुरु बोलने लगे, बनाम गुरु बोलने लगे। हम तो बोला हम बनाम गुरु है ही हैं, परंतु हम चेला ही समझ लीजिए। अभी तक हम गुरु बनना तो नहीं चाहते हैं, हम तो चेला ही रहना चाहते हैं। गुरु बहुत बड़ा उपाधि होता है, परंतु बोलते बोलते सबको हमको बनाम गुरु बोलते हैं। और ये जो भुरका इपिल ये वाला उपाधि पंडित गुरु गोम के रघुनाथ मुर्मू ने ये वाला एक दिन उसके जो हम उनके साथ जो काम किए, उनके साथ जो बहुत सारा साफ कॉपी में लिखते लिखते उनको बोला एक दिन आप एक ध्रुव तारा जैसे भुरका इपिल जैसे चमकोगे। तो अभी उनका दिया हुआ आशीर्वाद अभी तक हम समझ रहे भुरका इपिल का जो हमको इतना बड़ा उपाधि देके अभी समझ रहे जो हमको
भारत देश में या विदेश में या कोई भी नाम का दे भुरका अपील, वह है दुर्गा प्रसाद मुर्मू। हमको बहुत खुशी लगता है। ये वाला उपदेश अपने से हम नहीं लिखे, अपने से नहीं किए, ये गुरु जी का बहुत बड़ा देन है। आज आधुनिकता की दौड़ में हम अपने संस्कृति, सभ्यता और कला से दूर होते जा रहे हैं। हमें अपनी कला को आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत के तौर पर सुरक्षित रखनी होगी, तभी हमारी पहचान रहेगी। आज इस इंटरनेट और मोबाइल के युग में सब कुछ आधुनिक करने के चक्कर में अपने मधुर धुन, रागों और हमारे बुजुर्गों द्वारा दिए गए विरासत को लुप्त होने के कगार पर हम पहुंचाते जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे हमारे गुरुजी दुर्गा प्रसाद मुर्मू जी का परिचय मेरी माता जी से मिला। उन्हें ये ड्रामा और संगीत सुनने का जो मिलता है यूट्यूब या ड्रामा और रिकॉर्डिंग से, तो बोलती थी चलो साथ में गाते हैं एक बार ना, चांदो इपिल सखी कते। तबे तो सुर में सुर दोनों गाते हैं और बोलती है बहुत अच्छा गाना है। हम लोग बार बार सुनते थे पहले, तो फिर थोड़ा रुचि बढ़ने लगा इनको सुनने का। फिर यूट्यूब में गाना मिला तो सुनते थे। फिर एक दिन रास्ते में भेंट हुआ, फिर उनसे तो बोले कि हमारे यहाँ पढ़ाते हैं हम लोग, आइए आप भी क्लास कीजिए। फिर मैंने तब से 2022 से स्टार्ट किया आना इनके यहाँ पढ़ना। तो सीखने को बहुत कुछ मिला, पारंपरिक जुड़ाव, सांस्कृतिक जुड़ाव, और जहीं भी जाते हैं तो इनके बारे में सुनने को मिलता है। हमें धर्म के बारे में, अपने अरिचली के बारे में और बहुत सारा पूजा पाठ, गांव में जो कुछ होता है जो अभी विलुप्त भी हो रहा है उनके बारे में भी बताते हैं बहुत कुछ। और मैं उनसे मतलब मेरा शादी जब हुआ था उनसे पहले जब स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ भी मेरे सर थे, वहाँ भी ओलचिकी पढ़ाते थे। तो हम उम्र में भी बहुत छोटे हैं और काफ़ी समय से हम अपने कल्चर को सुनते हुए आ रहे हैं, बचपन से अपने अखाड़ा में देखते हुए आ रहे हैं। तो उसके प्रति मेरा बचपन से ही बहुत लगाव था। और मेरी माँ, मेरे पिताजी भी जो है ना अच्छा गाते थे, अच्छा नाटक करते थे, तो उनके प्रति भी हमारा बचपन से ही एक रुझान रहा है। तो धीरे धीरे जब हम इस क्षेत्र में आए तो हमको लगा कि और हमको सीखना चाहिए। तो सीखते सीखते जो है ना बहुत सारे हमारे गुरु आए। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं दुर्गा प्रसाद मुर्मू, जो जिनको भुरका अपील के रूप से हम लोग जान रहे हैं, तो इनके बारे में हम सुने थे, बाबा के मुंह से भी सुने थे कि रेडियो स्टेशन में गाते हैं कलकत्ता के द्वारा, तो सुनते थे। और हम भी उसमें बचपन थे तो हमारे आस पड़ोस में भी रेडियो हुआ करता था, तो हम लोग भी सुनते थे कि संथाली में कोई गाना चल रहा है, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। तो फिर हमको लग रहा था कि पता नहीं ये बहुत मतलब स्ट्रिक होंगे अपने लाइफ में। तो हमको लग रहा था कि मन मन में कभी तो हमको इनसे मिलना चाहिए, अगर उनसे बात करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। तो इनका जो ग्रुप चलता था, इनसे जो छोटे भाई हैं वो भी गाते हैं, तो उनका भी गाना हम सुनते थे रेडियो में, टेप के द्वारा हम लोग सुनते थे। तो हमको भी बहुत अच्छा लगता था और मेरा भी एक मन में जिज्ञासा होता था कि हम भी कुछ गाएं। तो हम एक एल्बम में संथाली एल्बम में गाना गाए। गाने के बाद जो है ना कुछ हमारे मित्र मिले तो उन्होंने बोले कि नहीं, थोड़ा सा इसमें आपका आर्ट एंड संथाली कल्चर को जो है ना आपको सजना है, संवरना है। ये आधुनिक युग में जो है आपका जो ट्रेडिशनल है, आपका जो मेन जो आपका ट्रेडिशनल है वो कहीं ना कहीं छूट रहा है। तो हम अभी जो आर्ट एंड कल्चर पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े थिएटरों में हम लोग वहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो हम अभी भी मतलब देखते हैं कि ये दुर्गा प्रसाद मुर्मू जी का जो बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए। और हम बीच में इनके साथ में हम वाद्य यंत्र का, जैसे जिसको हम लोग तुम्दा बोलते हैं, नगाड़ा और
मांदल, इसको सीखने के लिए हम आते थे। केंद्री बजाने के लिए भी हम इनके पास में आते थे। कुछ अभी हम बाहर चले गए थे तो हमारा थोड़ा सा गैप हो गया था। इनके बीच में बहुत सारा चीज़ हुआ। हम लोगों ने इनके पास में एक फ़िल्म भी किया, इनके घर पे कई दो किया, तो उसमें भी अच्छा इन्होंने हमको एक मार्गदर्शन दिया कि कौन कौन सा वर्ड आप समाज को एक जागरूक करने के लिए आप कर रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं, तो आपको किस किस तरह का वर्ड आपको रखना है। इनके द्वारा लिखे हुए विभिन्न गीतों को लोग गाते रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि किसी भी त्योहार पर, किसी भी खुशी के अवसर पर इनके लिखे गीत लोगों द्वारा संथाल क्षेत्र में सुना जा सकता है। समाज के ओर से उनको उपाधि दिया गया है बुर्का एपिल, जो एक ध्रुव तारा की तरह हमेशा वो चमकते रहते हैं और समाज में भी तब से लेके आज तक अभी भी उसका चमक पूरे समाज में है। तो आज उनके साथ बिताया हुआ पल का अनुभव को मैं साझा करना चाहूँगा। हम उनसे, हमारा टीम सन 1990 के आसपास में हम मिले थे। उस समय हम लोग एक फ़िल्म बना रहे थे, दुल्हड़ गाते, और इसका गाना कंपोज के लिए हम लोग मिले थे। और उसके पहले जो हम लोग का एक बहुत ही काफ़ी विख्यात सिंगर गायक होते थे जो रेडियो स्टेशन में गाते थे, और उनका गाना सुनने के लिए सारा समाज आतुर रहता था। जब भी इसका गाना का प्रोग्राम होता था तो सारा काम काज छोड़ के उसको गाना हम लोग सुनते थे। और उसका एक चर्चित गाना है, बहुत ही सुंदर वो गाना है। उसका गाना का बोल है, अखड़ा तालारे पुखरी की तडर कुल्ही कुल्ही ते बुलन 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 ते दाग दो लिंगिना गाते ते को बदरे। वही संदेश देना चाहूँगा, अपना पारंपरिक को रखते हुए दूसरे आपको कुछ मनोरंजन के लिए आप कर सकेंगे, परंतु अपना जो वाद्य यंत्र है, अपना जो पारंपरिक संस्कृति है, उसको बचाने बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मेरा अवार्ड मिला, पहले बनाम का कोई महत्व नहीं था, जब से अवार्ड मिला अब यूट्यूब में देखिए बनाम बजाना बहुत सारा आ गया, हमको खुशी लगता है। अभी बनाम बजाना शुरू करती है सब कोई, तो ऐसे होना चाहिए। जैसे अवार्ड इसे भी मिलता है, मेरा कहने का मतलब उससे नहीं और से भी मिल सकता है, परंतु आपको तैयार होना है कि अपना संस्कृति को बचाना है। मैंने इन लोगों युवाओं को यही कहना है कि आपको कहीं भटक ना जाओ और भटकोगे, लेकिन अपना पारंपरिक को याद करके अपने सामाजिक व्यवस्था को ऊपर देखते हुए और अपना संस्कृति देखते हुए आपको चलना है, नहीं तो एक दिन हम लोग लुप्त हो जाएंगे। यही मेरा सुझाव है। समाज से भी यही कहूँगा कि मुझे बहुत सारा जैसे किताब हम लिख रहे हैं, जन्म खोन गोजगुर, मतलब ये जन्म से मृत्यु तक का किताब लिख रहे हैं। उसके बाद शादी ब्याह का, बापला ब्याह का लिख रहे हैं, और सामाजिक व्यवस्था जो है, हम लोग का रिवाज जो है, सुशासन जो है, उसके बारे में हम बुक लिख रहे हैं। अभी 3 बुक जारी है, अभी एक साथ ये भी निकलेगा। फिर वही प्रेरणा जैसे हमको मिला और उन मेरे शिष्य लोग को, मेरे स्टूडेंट लोग को और युवा पीढ़ियों को, सबको यही देना चाहूँगा कि आप लोग भटक न जाओ। अपना देखिए, अपना समाज देखना है, अपना संस्कृति देखना है। स्वयं बनाम गुरु द्वारा रचित गीत ओल्दो ओल्दो जिड़िक जड़ांग जब बनाम के साथ बजाया जाता है तो प्रकृति भी झूम उठती है। आइए आपको भी इसका रसपान कराते हैं।
हम दुर्गा प्रसाद मुर्मू जी को 1973 से जानते हैं और इनका जो व्यक्तिगत गुण, इनका जो समाज के प्रति जो देन, उस समय से हम लोगों को जो मार्गदर्शन देते थे, हमारे संथाल समाज के जो सामाजिक सिस्टम, आदिवासी संथाल समाज का जो रहन सहन, पूजा पद्धति और हमारे जो मान्यताएं हैं, वो जो हमारे समाज के प्रति जो वो हम लोग को सिखाए हैं, ये हमारे समाज संथाल आदिवासी समाज के लिए अपूर्व दुख सुखदायी है। प्रकृति के साथ जियो और जीने दो का संगीतमय संदेश देते हुए श्री दुर्गा प्रसाद जी को वेल डन इंडिया की टीम प्रणाम करती है, सलाम करती है। स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।